उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अपराधी बेखौफ है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बना है। जिस तरह की घटनाएं रोज प्रदेश में सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई के पोल को खोलने का काम किया है। आज अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं, किसका संरक्षण प्राप्त है? सरकार के संरक्षण में अपराधी रोज, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो या कोई भी जनपद हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन लूट, हत्या, डकैती और महिलाओं के ऊपर घटनाओं का मामला सामने न आ रहा हो। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप बार बार इस बात को कहते हैं, अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं? आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध जी, जिनकी भीड़ ने निर्मम हत्या कर दी थी। जो लोग हत्या आरोपी थे, जब वो जेल से छूट के आते हैं तो इसी सरकार के लोगों के द्वारा उनको कंधे पर बैठाकर और फूल माला लाद कर उन्हें घुमाने का काम किया जाता है। ये वही अपराधी है जिसने एक राज्य मंत्री की हत्या की थी। आखिर इनका बेल कैसे हो जाता है? किनके संरक्षण में पुलिस उस समय जांच की जो रिपोर्ट होती है वो सामान्य स्थिति में भेजने का काम करती है। आज जिन लोगों के खिलाफ ये सरकार गैंगस्टर लगा रही है, जिन लोगों के खिलाफ एनएसए लगा रही है, वो छोटे मोटे कमजोर मामलों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और बड़े अपराधियों को पूरी तरह यह सरकार संरक्षण दे रही है। जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है उनके खिलाफ मुकदमा लिखती है ये सरकार। और जो बेखौफ होकर हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, उसे सरकार संरक्षण देने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में कानून का एतबार समाप्त हो गया है। कोई भी व्यक्ति घर से निकलने से पहले यह सोच रहा है कि शाम को हम घर आ पाएंगे कि नहीं, वह डरा हुआ है, सहमा हुआ है। महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल सकता। थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। कानून व्यवस्था संभालना आपके बस की बात नहीं। हमारी मांग है कि अविलंब जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उन्हें तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस घटना में जान गंवाई है, उन वीर शहीदों को, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया सहायता अनुराशि अनुदान देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ हम इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली। कांग्रेस इस विषय और मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपराधियों को जो संरक्षण ये सरकार दे रही है, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन के रक्षा के लिए कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करेगी। क्या लगता है जो सरकार कह रही थी या जेल में है या जिला छोड़ के भाग गए, ये जुमला ही था? ऐसी घटना देख पूरे दावे में कितनी सच्चाई है, ये सच सामने आ चुका है। अपराधी जिस तरह रोज घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अगर घटनाओं की जिक्र की जाए तो बड़ी लंबी दास्तां होगी। उत्तर प्रदेश में अगर आप अपराध का ग्राफ देखें तो दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। जितनी घटनाएं हत्या, लूट और बलात्कार की उत्तर प्रदेश में हुई है, शायद देश के किसी कोने में इस तरह की घटनाओं का ग्राफ नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण किस रूप में इन अपराधियों को प्राप्त है, इसके दावे की पोल खुल चुकी है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने बदमाशों से मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई, कांग्रेस पार्टी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उन वीर जवान, शहीद जवानों को, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, ईश्वर प्रदान करें। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अपराधी बेखौफ है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बना है। जिस तरह की घटनाएं रोज प्रदेश में सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश
कानून व्यवस्था की सच्चाई के पोल को खोलने का काम किया है। आज अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं, किसका संरक्षण प्राप्त है? सरकार के संरक्षण में अपराधी रोज, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो या कोई भी जनपद हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन लूट, हत्या, डकैती और महिलाओं के ऊपर घटनाओं का मामला सामने न आ रहा हो। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप बार बार इस बात को कहते हैं अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश के भाग चुका है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं? आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध जी, जिनकी भीड़ ने निर्मम हत्या कर दी थी। जो लोग हत्या आरोपी थे, जब वो जेल से छूट के आते हैं तो इसी सरकार के लोगों के द्वारा उनको कंधे पर बैठाकर और फूल माला लाद कर उन्हें घुमाने का काम किया जाता है। ये वही अपराधी है जिसने एक राज्यमंत्री की हत्या की थी। आखिर इनका बेल कैसे हो जाता है? किनके संरक्षण में पुलिस उस समय जांच की जो रिपोर्ट होती है वो सामान्य स्थिति में भेजने का काम करती है। आज जिन लोगों के खिलाफ ये सरकार गैंगस्टर लगा रही है, जिन लोगों के खिलाफ NSA लगा रही है, वो छोटे मोटे कमजोर मामलों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और बड़े अपराधियों को पूरी तरह यह सरकार संरक्षण दे रही है। जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है उनके खिलाफ मुकदमा लिखती है ये सरकार। और जो बेखौफ होकर हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता है उसे सरकार संरक्षण देने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में कानून का एतबार समाप्त हो गया है। कोई भी व्यक्ति घर से निकलने से पहले यह सोच रहा है कि शाम को हम घर आ पाएंगे नहीं, वह डरा हुआ है, सहमा हुआ है। महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही हैं। मुख्यमंत्री जी, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल सकता। थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। कानून व्यवस्था संभालना आपके बस की बात नहीं। हमारी मांग है कि अविलंब जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उन्हें तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस घटना में जान गंवाई है उन वीर शहीदों को, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया सहायता अनुराशि अनुदान देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ हम इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली। कांग्रेस इस विषय और मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपराधियों को जो संरक्षण ये सरकार दे रही है, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन के रक्षा के लिए कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करेगी। क्या लगता है जो सरकार कह रही थी या जेल में है या जिला छोड़ के भाग गए, ये जुमला ही था ऐसी घटना देख के? पूरे दावे में कितनी सच्चाई है ये सच सामने आ चुका है। अपराधी जिस तरह रोज घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अगर घटनाओं की जिक्र की जाए तो बड़ी लंबी दास्तां होगी। उत्तर प्रदेश में अगर आप अपराध का ग्राफ देखें तो दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। जितनी घटनाएं हत्या, लूट और बलात्कार की उत्तर प्रदेश में हुई है, शायद देश के किसी कोने में इस तरह की घटनाओं का ग्राफ नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण किस रूप में इन अपराधियों को प्राप्त है, इसके दावे की पोल खुल चुकी है।